रोज नाश्ता करते हैं, रोज भोजन करते हैं, रोज झाड़ू लगाते हैं, रोज बर्तन इत्यादि साफ होते हैं। यदि हम रोज झाड़ू लगाते हैं तो हमारा घर साफ होता है, रोज बर्तन धुलते हैं तो बर्तन साफ होते हैं। उसी तरह रोज सत्संग करेंगे तो हमारा हृदय भी साफ सुथरा रहेगा। आज हृदय गंदा क्यों है, मन गंदा क्यों है? क्योंकि रोज सत्संग की झाड़ू लगती ही नहीं। सत्संग रोज कोई करे तो गारंटी है वो व्यक्ति गलत रास्ते पर नहीं चल सकता। मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, अच्छा बताओ, कोई रोज सत्संग करे, जब आप रोज कथाएं सुनते हैं ना तो वो बातें क्लिक करती हैं आपके अंदर कि हमें गलत नहीं, रास्ते पर गलत नहीं चलना, झूठ नहीं बोलना, मतलब बहुत सारी चीजें। आप कुछ ना करो, केवल सत्संग करो, सुनो, अपने आप धीरे धीरे आपके जीवन में परिवर्तन होने लग जाएगा, सुधार होने लग जाएगा। इसलिए सत्संग रोज करना चाहिए। झाड़ू रोज लगाते हैं कि आप कभी कभी? ऐसे मन मंदिर में भी झाड़ू, सत्संग की झाड़ू रोज लगाओ। अब आप गलती क्या करते हैं कि सत्संग कभी कभी करते हैं, अब कुसंग आप रोज करते हैं। आपके अड़ोस पड़ोस के लोग आके कुछ ना कुछ आपको रोज, आप यहाँ वहां की फिजूल की बातें रोज सुनते हैं, वो पैसा वो वैसा फलाने ऐसे उनके आए, उल्टी सीधी बातें अपन रोज सुनते हैं, पर कथाएं रोज नहीं सुनते हैं। और कथाएं रोज ना सुनने से क्या होता है, हमारे चित्त में, हमारे भीतर अंतःकरण में, हमारे मन में वो अज्ञानता की परत जमती चली जाती है, क्योंकि साफ किया नहीं। इसलिए हमारे अंदर छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष ये ऐसे बैठ जाते हैं कि फिर झाड़ू लगाते, कई बार ना आप झाड़ू मत लगाइए तो कुछ दाग ऐसे जम जाते हैं कि फिर वो झाड़ू लगाने से भी नहीं जाते। तो वही है कि यदि आपने सत्संग रोज नहीं किया तो कुछ चीजें अंदर इतनी कचरा ऐसा जम जाएगा कि फिर सत्संग करने से भी ठीक नहीं होगा। फिर उसके लिए लंबे टाइम तक सत्संग करना पड़ेगा। बहुत काल कीने सत्संग, बहुत लंबा टाइम चाहिए। बीमारी थोड़ी आज ही आई है ना और आज ही इलाज हो जाए तो वो 2-4 दिन में ठीक, पर बीमारी लंबी हो गई, आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर उसको लंबा इलाज चलेगा। छोटा मोटा दोष है तो छोटे से सत्संग से दूर हो जाएगा, पर आपके अंदर लंबा दोष है तो लंबा सत्संग करना पड़ेगा। होगा दूर सत्संग से ही, पर सत्संग लंबा। इसलिए एक दिन के सत्संग से नहीं, कंटिन्यू कथाएं, सत्संग, अच्छी बातें रोज, संतों की वाणी रोज सुनो, सत्संग रोज करो। शराबी शराब एक बार पी लिया हो गया, रोज रोज पीता है कि नहीं? हाँ या ना? गंजेड़ी भी रोज उसे गांजा चाहिए। एक बार पी लिया भैया बस कर, नहीं, वो नशा आ गया ना उसका, अब रोज चाहिए। जैसे आप लोग चाय एक बार पी तो लिए, कल तो पी थी, नहीं आज फिर चाहिए। चाय के बिना जम्हाई ही आती रहेगा। तो जैसे चाय का नशा है तो आपको चाय रोज चाहिए, शराबी को शराब रोज चाहिए, गंजेड़ी को गांजा रोज चाहिए, तो फिर भक्त को सत्संग रोज ही तो चाहिए ना मेरी माँ। रोज सत्संग करने से ही चित्त की शुद्धि होगी, इसलिए सत्संग रोज। हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, घाव हो जाता है तो ड्रेसिंग रोज करनी पड़ती है, ध्यान देना पड़ता है। यदि नहीं करेंगे तो वो और बिगड़ जाएगा केस, इसलिए रोज। इसलिए सत्संग गोस्वामी जी कहते हैं रोज कंटिन्यू, एक घड़ी आधे घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरे कोटि अपराध। मैया कर लो पंचायत। एक घड़ी आधे घड़ी, आधे घड़ी मतलब एक घड़ी मतलब 24 मिनट, आधा घड़ी मतलब 12, आधे की बुनियाद मतलब 6 मिनट। थोड़ा भी सत्संग यदि है तो काम बन जाए, इसलिए रोज किया करो। भागवत जी रोज सुनना चाहिए। सत्संग बहुत बड़ी चीज है, आपको पॉजिटिव कर देता है, भर देता है सकारात्मकता से। जो व्यक्ति आत्महत्या करने जा रहा था उसे कोई रोक सकता है
तो सत्संग ही रोक सकता है। लाखों इसके प्रमाण हैं। आत्महत्या करने वाले को कोई डॉक्टर नहीं रोक सकता, कोई दवाई नहीं रोक सकती, इसलिए सत्संग चाहिए। सत्संग ना करने वाले आत्महत्या कर लेते हैं, सत्संग करने वाले तो हर संकट हर दुख से लड़ते हैं। हमें मजबूत करता ना सत्संग। सत्संग आप नहीं करेंगे ना तो आप आत्महत्या कर लेंगे। जो कर रहे हैं आत्महत्या वो कौन है? सत्संग नहीं करते, आध्यात्म से नहीं जुड़े। दोस्तों यूपीआई अर्निंग ऐप हो तो ऐसा, जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पर अपना यूपीआई एंटर किया। यूपीआई एंटर करने के बाद रिडीम नाउ पर यहाँ पर क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पर 30 रुपये मेरा तुरंत मेरे बैंक अकाउंट में चला गया है। और नोटिफिकेशन देख सकते हो यहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक की तरफ से आ चुका है कि 30 रुपये मेरे अकाउंट में चले गए हैं। तो दोस्तों ऐप का लिंक और फुल वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट में मिल जाएगा, वहां से देख लीजिए। सत्संग आपको जीना सिखाएगी। सत्संग पॉजिटिविटी से भर देने वाला सत्संग है। इसलिए सत्संग करने वाला कभी गलत थॉट ला ही नहीं सकता, नेगेटिव थॉट आ ही नहीं सकते, गलत विचार आ ही नहीं सकते। मस्त आएंगे तो फिर आप उनको समाप्त कर देंगे। विचारों का ही तो खेल है। दुर्योधन का विचार हुआ कि चलो द्रौपदी के कपड़े उतारते हैं। दुशासन को आज्ञा दे दी कि दासी है उतार लो कपड़े। गलत विचार आया दुर्योधन के अंदर तो उसने आज्ञा दी दुशासन को। दुशासन बाल पकड़ के लाया और भरी सभा में द्रौपदी के वस्त्र उतारने लग गया। तो ये विचार ही तो था कि कपड़े उतार दो, द्रौपदी के निर्वस्त्र कर दो। ये विचार, यदि ये विचार ना आया होता तो महाभारत टल जाता। तो एक गलत विचार ने महाभारत खड़ा कर दिया कि नहीं? तो पूरा खेल किसका है? आए हुए अच्छे विचार बना देते हैं और आए हुए अच्छे विचार बिगाड़ देते हैं। इसलिए विचारों पर कंट्रोल, कौन से विचार आए और कौन से विचार ना आए, कौन सी हवा आए और कौन सी हवा ना आए। क्यों? आपके घर में यदि अगल बगल बड़ा सा बगीचा है गुलाब का, और जब हवा चलती है ना तो गुलाब के बगीचे से गुजरती खुशबू जब आपके घर में प्रवेश करती है तो पूरा घर महकने लगता है। और किसी दिन आपके घर की सीवर लाइन, आसपास सड़क की सीवर लाइन टूट जाए, फूट जाए तो पूरा कॉलोनी, पूरा क्षेत्र उस सीवर के कट फट जाने से बदबू से भर जाता है। आया ना? नाला है आसपास और वो ओवर हो गया, चौक हो गया, बहने लगा ऊपर से, बदबू बदबू हो जाएगी। गुलाब की हवा आएगी तो खुशबू से। तो खेल किसका है? अच्छे विचार और बुरे विचार, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। इसलिए हमारे अंदर जब अच्छे विचार आए तो उन्हें आने दिया करो। जब आपके घर के आसपास दुर्गंध होती है तो आप खिड़की दरवाजा बंद कर लेते हैं कि खोल लेते हैं? सड़क में सीवर का काम हो रहा है, बड़ी दुर्गंध आ रही है तो आप दरवाजे खिड़की बंद करते हैं, खोल लेते हैं? बंद। और गुलाब की खुशबू आ रही हो बगीचे से। यही जीवन का सिस्टम है कि आपके अंदर कोई गलत विचार आए तो तुरंत उस गलत विचार को रोको, और अच्छे विचार आए तो ग्रहण करवाने दो। यदि आपने गलत विचारों को नहीं जैसे रावण के मन में गलत विचार आया कि चलो सीता को चुरा लेते हैं। अब बताओ, किसी को चुरा लेते हैं, किसी की स्त्री को चुरा लेते हैं, ये अच्छा विचार है कि गलत विचार है? बोलो। गलत। रावण के अंदर विचार आया, अच्छा विचार दिया किसने? रावण को ये विचार दिया किसने कि तुम सीता को चुराओ? किसने दिया भैया बताओ? हाँ, सूर्पनखा ने। रावण को विचार दिया सूर्पनखा ने, और सूर्पनखा के विचार पर अमल कर लिया रावण ने। कोई आपको गलत विचार दे रहा है तो आप अपनी बुद्धि से एक बार सोचिए तो सही कि सही है या नहीं, करने लायक है या नहीं। आप किसी के भी विचारों को क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं? कैकेयी ने मंथरा के विचारों को एक्सेप्ट कर लिया।
कैकेयी ने किसके विचारों को एक्सेप्ट कर लिया? मंथरा के। करना था क्या? आप भी कई बार अपने पड़ोसियों के, अपने दोस्तों के वो गलत विचार एक्सेप्ट कर लेते हैं जो आपको नहीं करने चाहिए। ये शास्त्र सबक दे रहे हैं कि शूर्पणखा के विचारों को काश रावण ने स्वीकार ना किया होता, और कैकेयी के, मंथरा के गलत विचारों को कैकेयी ने एक्सेप्ट ना किया होता, और शकुनी के गलत विचारों को यदि दुर्योधन ने एक्सेप्ट ना किया होता, तो ये कुछ भी ना होता जो इतिहास में ये घटनाएं घटी। हाँ या ना? इसलिए आप इस बात से सबक लीजिए। जो घट गई घटनाएं वो तो घट गई, अब हमें उनसे सीखना है। जो इतिहास से कुछ नहीं सीखता वो सबसे बड़ा मूर्ख है, और सबसे बड़ा विद्वान वो है जो इतिहास की घटी घटनाओं से बहुत कुछ सीख लेता है। समझदार वो है जो सीख ले और वो गलती दोहराए ना, जो सीखे ना। क्या मतलब? तो विचारों का खेल है। भागवत जी आपको सही सही विचार देती है, भागवत आपका मार्गदर्शन करती हैं, गाइड हैं भागवत जी आपकी, सही मार्ग दिखाती हैं। जीवन जीना कैसे है, रिश्तों को कैसे संभाल कर रखना है, मर्यादाएं क्या है, प्रेम कैसा है, सबकी परिभाषाएं 7 दिन में आपको मिलेंगी। एक एक बात बहुत गंभीरता से आप सुनेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। विचारों का खेल है साहब। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान कैसे हैं? सत्य, चित, आनंद। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। सत, चित, आनंद, सच्चिदानंद। ईश्वर सत्य, भगवान ही सत्य है। आप जगत को सत्य ना समझ लेना, जगत सत्य है ये विचार मत आने देना। क्योंकि आप गलत को, कोई पीतल को सोना मान ले तो मान लो, क्या पीतल को सोना मान लेने से पीतल सोना हो जाएगा? बोलो, क्या जगत को सत्य मान लेने से जगत सत्य हो जाएगा? अच्छा बताओ, सत्य क्या है? आप सत्य कौन है? आप बताओ। बोट, सत्य कौन है? कौन? भगवान। आप बताओ सत्य कौन है? हाँ बताओ, आप कोई कौन सत्य है? आप सत्य हैं, संसार सत्य है, परिवार सत्य है, या भगवान सत्य है? भगवान कौन है? भगवान कौन है? सत्य, ईश्वर सत्य है। तो फिर संसार क्या है? संसार क्या है? संसार सच्चा है या झूठा है? जोर से, झूठा है या सच्चा है? झूठा है। अच्छा, आप सच्चे हैं कि झूठे हैं? आप सच्चे हैं कि झूठे हैं? आप 50, आधे सच्चे हैं, आधे। आप मैया बताओ, चश्मा वाली मैया, बैठे बैठे आराम से। अब 7 दिन तक आप लोगों को केवल बताना ही बताना है, आप सच्ची हो कि झूठी हो? झूठे। और आप 50-50, आप 50। आप बताओ पीछे वाले, सच्चे? 50, आप सच्चे झूठे? सच्ची हो मैया कि झूठी हो मैया? झूठे हो आप जी। 50-50। काश हम 50% भी सच्चे होते। अच्छा चलो ये बताओ, सत्य कहते किसे?
आप बोल रही हो मैया मैं 50% सच्ची हूँ 50% झूठी हूँ, तो बताओ जरा सच कहते किसे? सच की परिभाषा क्या है? सत्य की परिभाषा क्या है? सच की परिभाषा है कि सच कभी बदलता नहीं है। सच कभी, जोर से, अच्छा जो बदल जाए वो सच है?